चलिए, तो आप सभी को सबसे पहले जोहार, और साथ ही साथ आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लासेस होगी वो स्टैटिक्स जीके की होगी, और इसका जो टॉपिक होगा वो होगा भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र या फिर या कह लें शोध संस्था। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन कौन से हैं और उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ है। तो टाइम को ना गवाते हुए हम लोग सीधा क्लासेस को चालू करते हैं और देखते हैं। तो चलिए, हम लोग देख रहे हैं। तो पहला जो है हम लोग का, ठीक, वो है पहला जो है भारत कृषि अनुसंधान केंद्र। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग इसको मुख्यालय देखें, कुछ में हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग को किसी भी चीज़ को याद रखने में आसानी होगी और लंबे समय तक हम लोग उसको याद रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ ट्रिक लगेगा और किस में नहीं लगेगा। ठीक, तो हम लोग का जो पहला है वो है भारत कृषि अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक ना, तो इसको याद करने के लिए हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली को हम लोग दिल मान लेते हैं। दिल्ली को हम लोग क्या कर लेते हैं, दिल समझ लेते हैं। ठीक ना, क्यों? क्योंकि किसान जब भी कृषि करता है या खेती करता है वो अपने पूरा दिल जान लगा के खेती करता है। ठीक ना, जो मेहनत करता है, जो भी करता है वो पूरा अपने दिल से करता है। ठीक, जिसके कारण लोग कह सकते हैं कि भारत में के जो किसान हैं वो जो कृषि करते हैं वो अपने दिलो जान से करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत कृषि अनुसंधान संस्था का जो मुख्यालय होगा वो नई दिल्ली होगा। ठीक, इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्था। तो राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्था, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। ठीक, इसमें तो कोई टिक लग नहीं रहा है, अगर रिकॉल होगा तो इसको हम लोग फिर कई वीडियो में इसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतिरोध विज्ञान संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अगला जो है हम लोग का वो है, अगला जो है हम लोग का, एक सेकेंड जरा कर लेते हैं। ठीक, अगला है हम लोग का भारतीय मौसम। ठीक, मौसम, और ये कहाँ है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। भारतीय मौसम विज्ञान जो संस्था है, ठीक, इसका मुख्यालय जो कहाँ है वो भी कहाँ है, नई दिल्ली। ठीक, इसका भी दिल्ली से हम लोग दिल, इसका भी क्या है, ठीक, तो नई दिल्ली से हम लोग इसका भी देख लेते दिल। ठीक, और एक गाना तो आप लोग ही सुने होंगे, मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे। ठीक, मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे। तो ये जो प्यार मोहब्बत का जो सीन है वो कहाँ होता है, दिल से होता है। ठीक, और जो प्यार मोहब्बत का तो क्या बोलता है, मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे। तो मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय कहाँ पे है वो भी है हम लोग का नई दिल्ली में। ठीक, इसके तरह से हम लोग याद रख सकते हैं, मौसम जो है तुरंत तुरंत बदलता है, कभी भी बदल सकता है। और हम लोग का जो दिल है इंसान का वो भी क्या है, तुरंत किसी पे आता तुरंत किसी भी बदल जाता है। तो मौसम की तरह कहीं तुम बदल तो ना जाओगे। ठीक, तो इसका भी क्या हो जाएगा, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक, अगला जो है हम लोग का, ठीक, तो हमने देख लिया मौसम की तरफ बदल ना जाओ, तो वो हो गया दिल्ली, और वो हो गया हम लोग का नई दिल्ली। ठीक, और दूसरा है उसके बाद चौथा नंबर का है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, नेशनल हाईवे की बात हो रही है तो ऑब्वियसली नेशनल हाईवे, जब न्यू दिल्ली है भाई राजधानी, तो नेशनल हाईवे की बात होगी तो उसका भी मुख्यालय कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में होगा। पाँचवें नंबर पे आते हैं केंद्रीय ट्रैक्टर संस्था, इसका भी मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। तो इसका याद करने के लिए हम लोग देखते हैं कि हाल ही में जो घटना हुआ था हम लोग का कृषि आंदोलन। ठीक, तो कृषि आंदोलन में जो सब विद्रोह कर रहा था, सब क्या कर रहा था, सब ट्रैक्टर लेके निकल गया था। कहाँ निकला था ट्रैक्टर, कहाँ चढ़ाई किया था ट्रैक्टर लेके, तो सब लाल किला के पास। और लाल किला कहाँ है, नई दिल्ली में। तो केंद्रीय ट्रैक्टर संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली। किसान आंदोलन में सब कोई देखे ही हम लोग। ठीक, ठीक, तो किसान आंदोलन में हम लोग देखें कि सारा ट्रैक्टर जो है दिल्ली की ओर कूच किया और सब नई दिल्ली की ओर कूच कर दिया। तो केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्था ये कहाँ हो जाएगा हम लोग का, नई दिल्ली।
आगे हम लोग देखते हैं। तो अगला जो है हम लोग का वो है केंद्रीय, देखिए अगला जो है हम लोग का, कहाँ चल गया जी, ट्रैक्टर के बाद हम लोग आते हैं केंद्रीय वन अनुसंधान। ठीक, जो है उसके बाद हम लोग का छठा नंबर पे केंद्रीय वन वन अनुसंधान, और इसका मुख्यालय कहाँ है, देहरादून। ठीक, देहरादून कहाँ है, उत्तराखंड में, पहाड़ों की भूमि, जंगलों की भूमि, देवभूमि के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो केंद्रीय वन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा हम लोग का, देहरादून। ये तो ऐसे ही याद रह जाएगा। पहाड़ों की भूमि देवभूमि, देवभूमि स्वर्ग, तो स्वर्ग जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वही स्वर्ग जैसा होगा। तो केंद्रीय वन अनुसंधान ये हम लोग का हो जाएगा देहरादून। ठीक, उसके बाद जो 7वां नंबर पे आता है वो हम लोग आता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था। अब देखिए इसका मुख्यालय जो है कोयम्बटूर में है। अब इसको याद कैसे रखें हम लोग कोयम्बटूर को, तो हम लोग इसको एक ऐसे याद रख सकते हैं कि इधर ले लेते गन्ना, उधर कोयम्बटूर से टूर। ठीक, तो देखिए केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था जो है इसका मुख्यालय है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर से हम लोग टूर ले लिए उधर गन्ना। तो जितने भी सरकारी स्कूल के बच्चे हैं या झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं वो अगर टूर पे कहीं जाएंगे तो वो थोड़ा ना मांटा, फेंटा, स्प्राइट या कुछ और चीज़ का सेवन करेंगे। तो जब ये टूर पे जाएंगे ये लोग, तो जब ये बच्चे टूर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे लोग रास्ता में, कि टूर पे जा रहे हैं, रास्ता जो होगा लंबा होगा काफ़ी ज़्यादा। तो जब हम लोग टूर पे कहीं जाएंगे तो क्या पियेंगे हम लोग, गन्ना का जूस। किसका जूस, गन्ना का जूस। तो हम लोग इसके माध्यम से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, कोयम्बटूर में। कोयम्बटूर का टूर याद रखिएगा कि जब भी हम कभी टूर पे जाते हैं तो गन्ना का जूस पीते हैं। ठीक, तो इससे हम लोग को याद रहेगा कोयम्बटूर। अगला जो है हम लोग का 8 नंबर पे वो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था। तंबाकू 80 चुटकी 90 ताल, रगड़ के खैनी मुंह में डाल, ये है तंबाकू। और इसका जो मुख्यालय है वो राजमुंद्री। देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, राज और मुंद्री। तो राज से हम लोग क्या ले लेते हैं, राजा, और मुंद्री से मजदूर। ठीक, अब ये जो ऐसा चीज़ है ना बाबू, तंबाकू, ये ना गरीबी देखता है ना अमीरी देखता है। ठीक, ये राजा भी गरीब से मांग लेता है और मजदूर भी राजा से। अगर कोई राजा है, बहुत पैसे वाला है, और उसको अगर तंबाकू खाने का आदत है और वो कभी भूल जाता है ले जाने के लिए, ठीक, और कहीं इसको दिख जाए कोई ठेला वाला या कोई मजदूर खैनी बना रहा है तंबाकू, तो वो उससे क्या कर लेता है, मांग लेता है। ठीक, वो उससे क्या कर लेता है, मांग लेता है। तो तंबाकू जो है ना ये राजा देखता है और ना मजदूर देखता है, ये जो है छुआछूत, जात पात सब को एक समान देखता है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो केंद्र है वो हम लोग का कहाँ है, तो वो है हम लोग का राजमुंद्री में। ठीक, वो कहाँ है हम लोग का, राजमुंद्री में। ठीक, और अगला आते हैं हम लोग भारतीय चीनी तकनीक। अब देखिए चीनी तकनीक मतलब चाइनीज का जो तकनीक है, ठीक, भारतीय चीनी तकनीक, तो इसका जो मुख्यालय है हम लोग का वो है कानपुर। अब देखिए चाइनीज़ लोग तो ऐसे ही आँख छोटा छोटा दिखता है, देखे ना चाइनीज़ लोग को एकदम आँख छोटा छोटा बितलू जैसे तो रहता है लोग। ठीक, तो अगर कोई भी अपनी तकनीक का बात करेगा, ठीक, तो सबके सामने तो नहीं करेगा। अब मान ले कोई 4 आदमी है, हम लोग पास कोई तकनीक है कोई अच्छी, तो हम लोग क्या सबके सामने बोलेंगे नहीं। तो अगर 10 लोग हैं तो कहाँ पे बोलेंगे हम लोग, कान पे। तो चीनी लोग क्या किए कि अपने तकनीक को जब वो बता रहे थे दूसरे के सामने, तो एक दूसरे के कान में बता रहे थे कि कोई और उसका तकनीक को सुन ना ले। ठीक, तो इससे आ गया कान से हम लोग का कानपुर। तो भारतीय चीनी तकनीक का जो संस्था है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो वो है कानपुर में। ठीक, चलिए अब अगला क्या हम लोग का, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। ठीक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र क्या है, करनाल। ठीक ना, डेयरी मतलब दूध। अब डेयरी मतलब अगर तुम कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करोगे तो क्या करना है, करनाल क्या कर रहा है, कुछ नहीं, तो कुछ नहीं करेगा तो दूध दुहो फिर।
जो कुछ नहीं करेगा वो क्या करेगा, दूध दुहने का काम करेगा। तो करनाल से हम लोग याद रख सकते हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र हम लोग का कहाँ है, करनाल में। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। तो अगला जो है हम लोग का, वो हम लोग डेयरी अनुसंधान हो गया चमड़ा। ठीक, तो अगला है हम लोग का राष्ट्रीय या केंद्रीय चमड़ा उद्योग। ठीक, राष्ट्रीय चमड़ा उद्योग चेन्नई। अब इधर देखिए, चेन्नई से हम लोग चेन ले लेते हैं और चमड़ा। तो चमड़ा से जो भी चीज़ बनता है, देख लीजिए क्या क्या बनता है। चमड़ा से बैग बनता है, पर्स बनता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग चेन का उपयोग करते हैं। ये सारी चीज़ों में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, चेन का उपयोग करते हैं। तो जिसके माध्यम से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, केंद्रीय चमड़ा उद्योग। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। ठीक, तो हो गया हम लोग का चेन्नई। चमड़ा का जो भी है, पर्स हो चाहे बैग हो, तो उसमें चेन का उपयोग होता है, इसलिए केंद्रीय अनुसंधान संस्था कहाँ हम लोग का, चेन्नई में है। अगला चलते हैं, केंद्रीय औषधि संस्था। औषधि तो जानते ही हैं, दवाइयाँ, और उसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ। इसको याद करने का हम लोग सिंपल ट्रिक देखते हैं। लखनऊ यानी राम लखन। ठीक ना, लखनऊ से क्या, लक्ष्मण का नाम का जिक्र हो रहा है। जब राम और लक्ष्मण का जब बाण लगा था, ठीक, तो उसको हनुमान जी गए थे ना औषधि लाने। क्या गए थे, औषधि लाने गए थे, जड़ी बूटी, संजीवनी जड़ी बूटी। उसके द्वारा ही राम और लखन का क्या हो गया था, जीवित हो पाए थे, प्राण जो है दोबारा वापस आया था। तो लखनऊ से हम लोग लखन, राम लखन को यूज याद कर लेते हैं। और औषधि तो हम लोग जानते ही हैं, मेडिसिन का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। तो जब राम और लखन को तीर लगा था, तो वो कौन, किससे जान बची थी उन लोग की, औषधि से। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा लखनऊ। दूसरा है कपड़ा, 13वां जो है कपड़ा उद्योग अनुसंधान अहमदाबाद। ये तो याद करने की जरूरत है नहीं, तो सबको याद रहेगा। सबसे ज़्यादा कपड़ा जो है अहमदाबाद शहर से ही आता है, जो बनता है साड़ी वगैरह। तो कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था ये हम लोग का है अहमदाबाद में। उसके बाद क्या है हम लोग का, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, टाम्बे। ठीक, भाभा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, टाम्बे में है। इसका मुख्यालय कहाँ है, टाम्बे में। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है हम लोग का, फिर से, तो आगे हम लोग को फिर से मिल जाता है। तो इसको रब कर लेते हैं, काम नहीं कर रहा है जी। ठीक, तो अगला जो है हम लोग का, एक सेकंड रुक जाइए ज़रा सा। अगला है हम लोग का, तो वो है हम लोग का भारतीय पेट्रोलियम संस्था। अब देखिए पेट्रोलियम, ठीक, ये भी कहाँ है, देहरादून में है। ये भी कहाँ है, कहाँ है, देहरादून। इससे पहले भी लोग देखे थे कहाँ, वन वाला में, जहाँ पे वन ज़्यादा है, तो वो कहाँ है, देहरादून। और पेट्रोलियम संस्था की बात करें तो ये भी कहाँ है, देहरादून में है। ठीक, दो चीज़, एक पेट्रोलियम और एक वन। और देखिए पेट्रोलियम जो है किससे, सब किससे बना होता है, वनस्पति से ही बना होता है। लाखों साल पहले ये सब दब गया होगा, फिर वो पेट्रोलियम बना होगा। तो वन जहाँ रहेगा वहीं पेट्रोलियम। तो भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान कहाँ पे हो जाएगा, देहरादून में। इसके माध्यम से भी हम लोग इसको याद रख सकते हैं। 16 नंबर पे हम लोग का केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान, रुड़की। ठीक, रुड़की में है। अब रुड़की से हम लोग रोड़ा या पत्थर जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग रुड़की बोलेंगे। रुड़की से हम लोग उसको रोड़ा पत्थर समझ सकते हैं। और भवन, तो अगर हम लोग को भवन निर्माण करना है तो रोड़ा पत्थर का उपयोग तो करना ही होगा। तो जब भी घर हम लोग बनाते हैं और हम लोग गिट्टी टी लगता है, रुड़की, रोड़ा पत्थर, तो इसके माध्यम से भी हम लोग याद रख सकते हैं कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र जो है हम लोग का कहाँ है, वह है रुड़की में। ठीक, अगला है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। ये याद कर लीजिएगा, इसका कोई ट्रिक नहीं बनेगा। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का जो मुख्यालय है ये होगा हम लोग का मुंबई में। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं। पेट्रोलियम हो गया, केंद्रीय भवन निर्माण हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो गया, और 3 बचा हुआ है। तो जल्दी जल्दी हम लोग इसको करते हैं। अब देखिए फिर से आगे हम लोग का एक
मौसम, भारतीय मौसम वेधशाला, ठीक ना, मौसम वेधशाला, इसका भी मुख्यालय कहाँ होगा? पुणे में होगा। ठीक, इसका भी मुख्यालय कहाँ होगा? पुणे में होगा। 19वां नंबर जो हम लोग का केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान, मैसूर। ठीक, मैसूर, खाद्य मैसूर, इसको भी याद कर लीजिएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान जो है हम लोग का कहाँ है? वो है मैसूर में। और लास्ट है हम लोग का केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान केंद्र, भावनगर, गुजरात। ठीक, अब नमक की बात आ रही है। ठीक, और इधर भावनगर कहाँ है? गुजरात में। ठीक, तो दांडी मार्च जो हुआ था नमक के लिए सत्याग्रह, दांडी मार्च, वो कहाँ हुई थी? ठीक, वो भी हुआ था गुजरात में। तो इसके माध्यम से हम लोग इसको भी याद रख सकते हैं कि केंद्रीय नमक व समुद्री रासायनिक अनुसंधान केंद्र जो है वो हम लोग का कहाँ है? भावनगर। भावनगर जो है गुजरात में पड़ता है। तो हम लोग आज क्या देखें? तो हम लोग आज देखें भारतीय अनुसंधान केंद्र और उसके मुख्यालय। ठीक, तो हम लोग का ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। हम लोग आज भारत के प्रमुख 20 अनुसंधान केंद्र के बारे में पढ़ें। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, और अगले बार फिर हम लोग जो क्लास होगी वो झारखंड जीके की होगी, और हम लोग क्लासेस जो है अल्टरनेट डे पे अल्टरनेट चलेगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप सभी जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में आसानी, मतलब आनंद आए। आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ना हम लोग और वीडियो लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।